हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट इंग्लिश एकेडमी, जहां इंग्लिश बोलना सीखना बच्चों का खेल है। आप बातों ही बातों में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो पिक्चर आप देख रहे हैं, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब आप चल रहे होते हैं तो अचानक पैर मुड़ जाता है और इस तरह से चोट लग जाती है। जब आप इस तरह से चोट ग्रसित हो जाते हैं तब शायद आप इसे मोच आना कहते हैं। जहां मोच आने की बात है तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो अक्सर लोगों के साथ होती है। तो जहां इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा स्प्रेन। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बोला जाएगा स्प्रेन। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जब हम बोलें तो हमारे साथ शब्द को रिपीट करें आप। इससे क्या होगा, इससे आपको आदत बन जाएगी, क्योंकि बोलना बोलने से आता है। जितना आप बोलेंगे उतना आप में इंप्रूवमेंट आता है। इसलिए आप जरूर बोला करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्प्रेन। एक उदाहरण से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है ही हैज लेग स्प्रेन। कई बार आप जानते हैं पैर में मोच आ जाती है, तब आप ऐसा कहेंगे। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि उसे पैर में मोच आ गई है, तो आपने कहा ही हैज लेग स्प्रेन। अगर आपको पैर में मोच आ गई है तो आप अपने लिए सेंटेंस बनाएंगे और कहेंगे आई हैव लेग स्प्रेन। रिपीट कर सकते हैं आप मेरे साथ, आई हैव लेग स्प्रेन। मुझे पैर में मोच आ गई है। ही हैज लेग स्प्रेन। उसे पैर में मोच आ गई है। शी हैज लेग स्प्रेन। उस लड़की को पैर में मोच आ गई है। आप लेग की जगह पर एंकल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं जब आप एडी की बात करते हैं, ठीक, या टखने की बात करते हैं, तो टखने के लिए आप एंकल का प्रयोग करेंगे। तो जब आपको टखने में मोच आ जाती है तो आप एंकल स्प्रेन का प्रयोग करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप देख रहे हैं कई बार ऐसा हमारे साथ होता है। अक्सर ऑनलाइन क्लासेस में एक शिकायत रहती है कि जब हम कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तब हमें ये भयंकर सिरदर्द होने लग जाता है। तो जब आपको भयंकर सिरदर्द होता है तब आपको कहना होगा अ सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक, सीवियर का मतलब होता है अति गंभीर। जब आप बहुत ज्यादा गंभीर की बात करेंगे तब आप सीवियर का यूज करते हैं, ठीक। और फिर आपको सर में दर्द है तो हेडेक ही बोला जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक उदाहरण के साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है शी हैज अ सीवियर हेडेक। इसे गंभीर सरदर्द है या इसे भयंकर सरदर्द है। कई बार हम इसी बात को इस तरह से भी बोलते हैं कि मुझे तो जो है भयंकर सिरदर्द है या मेरा सर फट रहा है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा सर फट रहा है तो उसका यह मतलब नहीं है कि सर जो है वो लिटरली फट रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब ऐसी सोच लेकर आते हैं कि मेरा सर फट रहा है तो वहां पर वो फटने के इंग्लिश के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है। सर फटने का मतलब है यहाँ पर सिरदर्द की तीव्रता बहुत ज्यादा हो गई है, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, और इसलिए यहाँ पर आपने कहना होगा सीवियर हेडेक। तो आपका सेंटेंस हुआ शी हैज अ सीवियर हेडेक। चलिए अब थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब आप कहेंगे कि मुझे भयंकर सिरदर्द है तो कहिएगा आई हैव अ सीवियर हेडेक। रिपीट करिएगा, आई हैव अ सीवियर हेडेक। अगर आपको कहना है उस लड़के को भयंकर सिरदर्द है तो कहिएगा ही हैज अ सीवियर हेडेक। ही हैज अ सीवियर हेडेक। यदि आपको कहना है उस लड़की को भयंकर सिरदर्द है तो कहिएगा शी हैज अ सीवियर हेडेक। शी हैज अ सीवियर हेडेक। क्लियर? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो गिर जाते हैं। हम और आप भी कभी गिरे होंगे। हाँ, अगर आप गिरते हैं इस पोजीशन में, ये पोजीशन क्या है, सिर के बल, और सिर के बल गिरना जो है कई बार खतरनाक साबित हो जाता है। खैर ऐसा होता है, जब खेल रहे होते हैं तो आप गिर जाते हैं, और जब आप सिर के बल गिरते हैं तो सिर के बल गिरने के लिए आपको यूज करना होता है फॉल हेडलॉन्ग। फॉल हेडलॉन्ग। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। और लिखा है ही हैज फॉलन हेडलॉन्ग।
यह बच्चा सिर के बल गिर गया है। मान लीजिए कि आप कभी सिर के बल गिरे थे और आप ये बताना चाहते हैं कि मैं सिर के बल गिरा था, तो आप सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके बोलिएगा, क्योंकि ये अब आपके लिए एक पास की घटना है। तब आप इस बात को कहने के लिए इस तरह से कहिएगा, वंस आई फेल हेडलॉन्ग। रिपीट करिएगा, वंस आई फेल हेडलॉन्ग। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो लड़का अभी सिर के बल गिरा है, ठीक, अभी कुछ देर की बात है, तब आप कहिएगा he has fallen headlong, he has fallen headlong। अगर आपको कहना है कि वह लड़की सर के बल गिर गई है, तब आप कहिएगा she has fallen headlong, she has fallen headlong। तो इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, और हमारा जो एक एप्लीकेशन है स्मार्ट इंग्लिश एकेडमी, प्ले स्टोर पे जाके उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप वहां से भी इंग्लिश को सीख सकते हैं और हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।